कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज का यहाँ वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोशल साइंस का जो आपका पेपर होने वाले है आज, यानी बहुत ही कुछ समय बचा हुआ है, कुछ घंटे ही आपके पास बचे हुए हैं। तो इस समय आपको ऐसे पेपर की जरूरत है कि जो वास्तव में आपको अच्छा स्कोर कराने में मददगार साबित हो। और यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बहुत सारे पेपर प्रोवाइड कराए, लेकिन ये पेपर आप जरूर करिएगा। इसमें से आपको आराम से 40 से 50 नंबर कवर करा देगा। यदि आप अंत में जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैं 5 से 6 तरह के पेपर देता हूँ और उसी में आपका पूरे का पूरा पेपर फंस जाता है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो कौन सी संस्था को अधिकार है? तो देखिए, संसद जो है ना, पार्लियामेंट, ये ही भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कानून में। और ये किसके तहत कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अनुच्छेद 368 के तहत। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात भी है, याद रहेगा। अच्छा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो हिमालय जो है पर्वतमाला है एक तरह की, और भारत की पूर्वी उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक दीवार है, ठीक है, की तरह फैली हुई है, और उस दीवार को कहते हैं अपन हिमालय, है ना। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूं, डायरेक्ट उत्तर बता दूं, है ना। चलिए, अमूल सहकारी समिति का जो प्रबंधन किस राज्य से है? किस राज्य में भैया? बोलो, जल्दी से बोलो। गुजरात के आनंद शहर में हुई थी, तो गुजरात आ जाएगा यहाँ पर। और गुजरात में कौन सा शहर है ये? तो आनंद शहर लिख दूं यहाँ पे, आनंद शहर। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। 2.4%। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का जो पहला वन महानिदेशक है, यानी कि महानिदेशक का मतलब डायरेक्टर, तो डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया था? बेंड्रीज को किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो यहां पर आपका आंसर सी राइट रहेगा, 1789 से। ईस्वी भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में एडी कह देते हैं, रहेगा ध्यान भैया। चलिए आगे बढ़ाएं, समय बर्बाद नहीं करें, थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है उसका पार्लियामेंट आ गया यहाँ पर, दूसरे के लिए हिमालय आ गया है, तीसरे का जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। और परसेंटेज के मामले में है एरिया, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का, तो 2.4%। और फिफ्थ जो है आपका रहने वाला है बेंड्रीज, 6 वाला आपका रह जाएगा यहाँ पर 1789। ठीक है बच्चों, देखिए मैं हर पल हमारे बच्चों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ 2-4 कमेंट लोग गलत करते हैं कि नहीं आता पेपर, ये नहीं आता। भैया यार, आप तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरा इंग्लिश के 6 पेपर मिलाओ। बच्चों, तुम बेटा मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, ऐसा मत समझो तुम यार, तुम मैंने 1000 बार कह दिया, रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैंने 1000 बार बच्चों आपको कह दिया कि नहीं यार, मैं आपका एक बड़ा भाई की तरह, और बड़ा भाई कभी भी छोटे का गलत इस्तेमाल नहीं करता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तो भले तुम वीडियो देखो तो देखो, भले मत देखो यार। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब बच्चे ऐसे कहते हैं ना, फेक पेपर ये केवल व्यू के लिए करते काम। भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, दादा तुम दूसरे चैनल पे चले जाओ, तुम जो पढ़ रहे नहीं उनको पढ़ने दो यार, भैया यार मान जाओ रे, कनपटा सूझ जाएगा तुम्हारा, तुमने जिंदगी देखी नहीं अभी। तुम इन्हें सच्चे को तो झूठा बताते हो ना, झूठे को सच्चा बताते हो। जो लोग तुम्हें गलत गलत दे रहे हैं ना पेपर, उनका पेपर देख लो तो और ऐसा कैसा, ये तो कलर भी ऐसा का सही है, ये तो बारकोड भी ऐसे के ऐसे ही है, बिल्कुल रियल मिलू है सब काम। तो भैया मान जाओ यार, देखो मैं कह रहा हूँ मान जाओ। देखो 9th का तो जैसे तैसे तुम नैया पार कर लोगे, ये कोई कोई का कोई माय का लाल नहीं है तुमको यहाँ पे। सच्चा एक बात बता दूं तुमको मैं, और सच्चा व्यक्ति तुम्हारे साथ ना भीख मांग रहा है, तुम्हें बार बार कह रहा है, जब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मत समझो यार, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना, मत समझो बच्चा, ठीक है। पर लेकिन मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो वास्तव में पढ़ रहे हैं और जिनको कम समय में चीजें, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ बस केवल। अच्छा, बच्चों के मन में शंका है कि नहीं यार आप भी पेपर के रूप में क्यों दे रहे हो? तो भैया इसलिए दे रहे हैं कि कम समय में मैंने रिसर्च पूरी की है। मैंने ये थोड़ी कहा कि नहीं आएगा, मैंने ये कहा कि 5 से 6 पेपर कर लो, कभी गारंटी मेरी, भले ही सेट ए आए आपके पास, सेट बी आए, सी आए, डी आए, अरे ओटी तक भी फंसा देता हूं मैं।
पर अब मेहनत तो करनी पड़ेगी यार बउआ, मत करो नहीं करो तो कोई बात नहीं, जिसको करना है कर सकता बच्चों। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो किसका संगठन है? मानवाधिकार का है, ह्यूमन राइट्स का, ऊपर लिख देंगे मानवाधिकार। 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो 74.04% थी। हो गया। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने होते हैं? बताओ, तुम ही बताओ। अर्थव्यवस्था के थ्री क्षेत्रक रहेंगे, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निर्धनता रेखा का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्धनता रेखा का जो मापन है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि एन, शॉर्टकट ही लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, NSSO, ठीक है, याद रहेगा, NSSO। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं 1815 है, 1815, इसमें वाटरलू के युद्ध में की जो हार हुई वो कब हुई थी? तो मतलब की हार हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो नेपोलियन, गलती से मैंने गलत पढ़ दिया है, नहीं वो थोड़ा सा कॉल आ गया था मेरे पास। 1815 के वाटरलू के युद्ध में रिक्तिस्तान की हार हुई, तो किसकी हार हुई थी? नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट की, बोनापार्ट की हार हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, हो गया भैया, हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स भर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए पहले में आ जाएगा ह्यूमन राइट्स, दूसरे का आ जाएगा आपका 74.04%। देयर आर थ्री मेन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और यहाँ से जाएगा NSSO, यहाँ से जाएगा नेपोलियन, ठीक है, बोनापार्ट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर सत्य सत्य है, तो देखो वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता है क्या? नहीं, ये बात आपकी गलत है, असत्य है, क्योंकि उन्हें नवंबर का अपराधी कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? नवंबर, नवंबर का अपराधी कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो बिल्कुल सत्य बात है। क्या क्या है? मानवीय क्या है? स्वयं संसाधन है, बिल्कुल सत्य बात है। हिटलर, हिटलर जो है आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो हिटलर जो है आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ये आपका सत्य रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून बना का पालन करना पड़ता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून बनाने का पालन करना पड़ता है क्या? तो ये बात आपकी यहाँ से रहेगी ट्रू, ठीक है, सत्य बात है ये। और पूर्वी घाट सर्वोच्च पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या रहेगा आपका? कंचनजुंगा है क्या? नहीं भैया, महेंद्रगिरी, क्या माना जाता है? महेंद्रगिरी। जिंदागढ़, ठीक है। जबकि कंचनजंगा क्या है? हिमालय की चोटी है, ठीक है। दोनों में से एक कहीं का भी अपन देख सकते हैं। हो गया बच्चों, बच्चों हो गया क्या? चलिए पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू रहेगा आपका, फोर्थ वाला ट्रू रहेगा आपका, फिफ्थ ट्रू रहेगा, और ये आपका फॉल्स रहेगा। देखते हैं, और अगला क्या है हमारा? सही जोड़ी। सही जोड़ी के अंतर्गत आप देखते हैं, पहला है कि दोआब, दोआब का क्या जाएगा? दो नदियों के बीच का जो भाग है वो दोआब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन। ड्यूमा, ड्यूमा आ जाएगा आपका रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून, तो देश का जो सर्वोच्च कानून है जाएगा संविधान। और पाकिस्तान का आ जाएगा भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश। हो गया।
अब ये यहाँ से देख सकते हैं मैच द कॉलम, तो ये आपका फोर्थ है, ये थर्ड वाला है, जबलपुर आपका सेकेंड है, फर्स्ट है पार्ट बिटवीन ऑफ टू रिवर्स 6 है, और ये फिफ्थ है। भर दिया मैंने, कर लेना आप कंप्लीट। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है। तो देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान या 106 नेशनल पार्क। इंग्लिश में से नेशनल पार्क कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए यहाँ पर। नेशनल पार्क की संख्या है 160। हाँ, अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मनरेगा से क्या से है दोस्त? देखो 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी, उसी को क्या कहते हैं अपन? मनरेगा के तहत आ जाएगा। और निर्धनता से क्या से है? निर्धनता का क्या से होता है बताओ? कि जब व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को भी पूरा ना कर पाए, तो इसको कहते हैं निर्धनता। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो वारसाई की संधि पर। और यहाँ से आपका 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। देहरादून में था इसे, वो हैं, याद रख लेना। आपको थोड़ा सा इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा समय की पाबंदी की वजह से इसको नहीं भर पाया, भर लेना आप, ठीक है। और बड़बड़ा थे तो यहाँ जगह नहीं थी इतनी। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 9 10 इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे नंबर स्कोर करो बस। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा क्या है? पंथ निरपेक्षता से क्या से? आम चुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी का। हो गया क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17, सब्सिडी से क्या से? रूसी क्रांति के 3 कारण। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका 20 21। हो गया। 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। भारत में निर्धनता को दूर करने के कोई 4 प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये आपका मानचित्र। तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बताया, चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे अपन देखते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, दोनों के नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। चलिए यहाँ से अपन देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास में। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति के द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम है, तो पाकिस्तान और नेपाल। हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो कांजीरंगा और कृष्णा राष्ट्रीय उद्यान। हो गया भैया। मैंग्रोव वन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ जल सविनु पौधा का घना जंगल है, यहाँ समुद्री तूफानों और तटीय कटाव की से रक्षा करता है। हो गया। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण एक तो भौगोलिक कारण है, एक दूसरा है आर्थिक कारण। हो गया है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ें। तो भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि प्रति समाज यहाँ इसका कारण ये है कि शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता, सरकारी योजनाओं का प्रभाव, महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर देते हैं। हो गया। वन विनाश किसे कहते हैं? हो गया भैया। यहाँ से देखिए, वन ग्राम किसे कहते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे? फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बंजारे किन किन देशों में रहते थे? हो गया ये। संविधान सभा क्या है? पंथ निरपेक्षता से क्या क्या है? हो गया। ये आपका हो गया। आम चुनाव किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन आप यदि करना चाहो ना, तो इतने भी लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आम चुनाव वहाँ प्रक्रिया जिसमें योग्य नागरिक अपने मत का प्रयोग करके संसद और विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। बस इतना बहुत है 2 नंबर में। ठीक है, ये तो मैंने अच्छे से, ताकि आपको आधी चीज़ें पढ़ो जब याद रह जाए। उपचुनाव किसे कहते हैं?
मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। ये हो गया। समानता के अधिकारों, ओके, समानता के जो अधिकार है उसमें किन्हीं दो अपवादों के नाम बताइए। ठीक है भैया। छोटे किसान किसे कहते हैं? जिनके पास थोड़ी छोटी सी भूमि हो, आमतौर पर 2 हेक्टेयर या उससे कम। ठीक है भैया। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? जो कि आपका कार्यशील पूंजी हो गया है। मानव पूंजी का निर्माण से क्या आशय है? ये देखिए, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। अन्य योजना की तो कोई दो विशेषताएं, सब्सिडी से क्या आशय है? रूसी क्रांति के कोई 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। रूसी क्रांति के 3 प्रभाव। हो गया भैया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने को विस्तार से समझाइए। ये यहाँ से। लोकतंत्र के कोई 3 दोष लिखिए। लोकतंत्र को आपको दोष देने हैं, कोई 3 बताने हैं मतलब। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नेतृत्व उन्मूलन कार्यक्रमों के कोई 3 बताइए। एक तो होगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तीसरा है आपका AAY। हो गया। निर्धनता को दूर करने के कोई 3 उपायों का वर्णन कीजिए। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करिए। हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून तथा पीछे हटते हुए मानसून में अंतर बताइए। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना है आपको। हो गया। ये आपका अथवा वाला है कि भारत में निर्धनता को दूर करने वाले कार्यक्रम। हो गया भैया। अच्छा, ये गलती से 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन? चलिए, मानचित्र वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका, दोनों अथवा सही थे हैं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। मानचित्र का तो आप कर सकते हैं, 4 नंबर का आता है ये। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यार देखो, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई जोर जबरदस्ती तो होता नहीं किसी पे। जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, जो मुझे लगता है कि नहीं यार अब इनने मेहनत की है तो इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो वो जुड़ भी रहे हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ना। साइंस